दोस्तों, आप सभी लोग रैगिंग के बारे में तो जानते ही हैं। जी हाँ, रैगिंग। वही रैगिंग जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को परेशान करते हैं अलग अलग तरीके से। अगर सीनियर्स अपने जूनियर्स को से कुछ मांगते हैं या अपने जूनियर को कोई काम देते हैं और अगर जूनियर कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा होता है। अगर नहीं कर पाते हैं या फिर सीनियर जो मांग रहे होते हैं वो नहीं देते हैं तो बदले में सीनियर्स अपने जूनियर्स को परेशान करते हैं अलग अलग तरीके से। और ऐसा ज़्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हॉस्टल्स में होता है। इंडिया में रैगिंग बैन हो चुकी है, ये एक क्राइम है। अगर कोई इसे ऐसा करता है, अगर कोई अपने जूनियर को परेशान करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नियम कानून बना रखे हैं जिसके तहत उनको सज़ा मिलती है। लेकिन क्या दोस्तों, जो इंडिया में नियम कानून बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसे लोग फॉलो करते हैं? नहीं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नियम कानून को फॉलो करते हैं। और तो और यहाँ तक कि पुलिस भी बहुत कम ही लोगों पर एक्शन लेती है। बहुत से लोग तो पैसे दे के ही छूट जाते हैं क्राइम करने के बावजूद भी, जो कि हकीकत है। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि इंडिया में वैसे तो रैगिंग बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। 1997 में 1997 में तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट था जहां पर रैगिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और उसके बाद से ही इंडिया में धीरे धीरे रैगिंग कई स्टेटों में बंद होती आई है और अब पूरी तरीके से बंद है अभी। लेकिन आज की डेट में भी कई हॉस्टल्स में, कई कॉलेजेस में रैगिंग होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ही 11 फरवरी 2024 को एक रैगिंग का ऐसा केस आया है जिसकी वीडियो देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई इस हद तक रैगिंग कर सकता है। उस छात्र को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये सच में रैगिंग है या कोई पर्सनल दुश्मनी ली जा रही है। 12 फरवरी 2024 को केरल के कोट्टयम जिले के एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से एक रैगिंग का केस निकल के आता है जिसमें 5 विद्यार्थी, 5 स्टूडेंट जिनके नाम जॉनसन जिसकी उम्र 20 साल, राहुल राज जिसकी उम्र 22 साल, जीव जिसकी उम्र 18 साल, रिजित जीत जिसकी उम्र 20 साल और विवेक जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। ये 5 विद्यार्थियों ने मिलकर अपने एक जूनियर के साथ रैगिंग की और उसका वीडियो भी बनाया। उस वीडियो में देख के ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रैगिंग नहीं, उससे पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है। तो दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये 5 सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियरों से पैसे मांगते थे अपनी दारू के लिए। जो जूनियर्स इनको पैसे दे देते थे वो तो बच जाते थे। जो जूनियर इनको पैसे नहीं देते थे या उनके पास पैसे नहीं होते थे देने के लिए, तो ये 5 सीनियर अपने जूनियर्स को पीटते थे, उनके साथ रैगिंग करते थे। तो उसी तरीके से इन्होंने भी एक जूनियर को पकड़ा और उसके साथ रैगिंग की, क्योंकि शायद उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे या उसने पैसे देने से मना कर दिया था। इन 5 ने उसके साथ रैगिंग की और साथ ही साथ उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में देखा जा सकता है और बता रहे हैं कि रैगिंग के समय उस जूनियर छात्र के हाथ और पाँव को बांध दिया गया था और उसके मुंह में फेस क्रीम ज़बरदस्ती डाली गई थी, उसकी पूरी बॉडी पे क्रीम लगाई गई थी और उसे सेक्सी बॉडी कह के उसको चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और तो और जो ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास होता है, उस कंपास से उसकी पूरी बॉडी को छेद रहे थे। बार बार उसकी बॉडी पर उस कंपास से चुभो रहे थे जिसकी वजह से उसको दर्द भी हो रहा था और वो विद्यार्थी चिल्ला भी रहा था। लेकिन सीनियर्स को उसके दर्द से, उसकी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके साथ रैगिंग करने में व्यस्त थे। बता ये भी रहे हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट पे उन्होंने डंबल भी रखे
और उसका खूब मजाक भी उड़ाया। നേരത്തെ തലേന്ന സാധനം വീണേ 1 2 4 5 6 7 8 അത് ഓട്ടാവുണ്ടോ? ഇത് മറ്റേ കളറാ. അതാവല്ലേ എനിക്ക് കണ്ണടച്ചോ കണ്ണടച്ചോ കണ്ണേരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കാം. ഈ സാധനം ഞാനല്ലേ രാവിലെ കളഞ്ഞേ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വട്ടം വരയ്ക്കാം. കുക്കളൂന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടം. ഞങ്ങൾ പോട്ടറാ നിങ്ങളെ. जब ये रैगिंग का वीडियो पुलिस प्रशासन तक पहुंचा तो कोयट्टम जिले के पुलिस प्रमुख शाहुल हामिद ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और इस पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि ये इस तरह की रैगिंग कॉलेज में पिछले 3 महीनों से चल रही है, जहां पर सीनियर्स अपने जूनियर्स से पैसे मांग रहे थे, वो भी शराब के लिए। अगर जूनियर दे देते थे तो वो बच जाते थे, और जो जूनियर नहीं देता था उसके साथ मारपीट और उसके साथ रैगिंग की जाती थी। जब कॉलेज प्रशासन से इसके बारे में पूछा गया तो कॉलेज की प्रिंसिपल सुलेखा एटी ने कहा कि आज से पहले आज तक किसी भी छात्र ने इस तरह की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला, हमने इस पर तुरंत एक्शन लिया और पुलिस का पूरा सहयोग किया। पुलिस ने इन 5 आरोपियों राहुल, जीत, जीव, विवेक और जॉनसन को अपनी गिरफ्त में कर लिया है और इनके ऊपर रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इन 5 आरोपियों के ऊपर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118(1), जिसमें जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके लोगों को चोट पहुंचाना, धारा 308(2), जिसमें जबरन वसूली के लिए दंड, और धारा 351(a) आपराधिक धमकी के लिए मामला दर्ज किया है। तो सवाल अब ये आता है कि आखिर क्यों छात्र पिछले 3 महीनों से इस तरह की रैगिंग को झेल रहे थे? क्या वो सच में डरे हुए थे, या फिर सच में कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी, या फिर उन्हें जानकारी थी लेकिन वो जानबूझकर अपना मुंह बंद रख रहे थे? इस रैगिंग के मामले के बाहर आने के बाद कई छात्र संगठन जैसे KSU, SSI और ABVP के छात्र ने इस घटना को क्रूरता करार दिया है और उन्होंने जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ABVP के संगठन छात्रों ने इस मामले को राज्यपाल और मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया है। कॉलेज प्रशासन ने भरोसा दिया है कि भविष्य में दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये अभी भी उठता है कि क्या सच में ये आखिरी घटना होगी? क्या इसके बाद कभी कोई छात्र रैगिंग का शिकार नहीं होगा? क्या कभी कोई छात्र इस तरह के गंदे क्रूर खेल का शिकार नहीं होगा? क्या सच में रैगिंग बंद हो जाएगी? भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मेरा काम था आपको जानकारी देना, जो मैंने आपको दे दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।